फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माई ब्लॉग और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। तो ये ब्लॉग है हमारा करवा चौथ का। और करवा चौथ के दिन मैंने डाल नहीं पाया, एडिट करने में थोड़ा सा लेट हो गया, इसलिए ये ब्लॉग मैं अभी डाल रही हूँ। तो ये करवा चौथ के दिन मैंने लगाई थी मेहंदी। और ये देखिए हैप्पी करवा चौथ लिखा हुआ है। तो इसी तरह से मैंने सुबह से नहा धो के फ्री होके फिर मैं ड्यूटी गई, उधर से मेहंदी लगाई। और ये देखिए मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लग चुकी है, मैं तैयार हूँ। तो इसको धो के अभी हम करेंगे घर का काम। तो चलिए, सबसे पहले मेहंदी को मैंने धो लिया और ये देखिए इस तरीके से मेरी मेहंदी का कलर आया है। और मैं अभी ये देखिए खाना भी बना के रेडी कर चुकी हूँ। बस शाम हो गई है तो पूजा का भी टाइम हो गया लगभग। तो फटाफट से अभी मुझे थोड़ा सा मार्केट जाके सामान लेके आना है। खाना बना के अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, वहाँ से ख़रीद के लाऊंगी कुछ पूजा के लिए सामान और फिर रेडी होंगी। अब मैं पूरी तरह से रेडी हो चुकी हूँ, तैयार भी हो गई हूँ। और ये देखिए मेरी चूड़ी और ये मेरी साड़ी, और मैंने पूजा की भी पूरी तैयारी कर ली है। अब हम करेंगे पूजा। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपना लुक आज का, कैसे मैं रेडी हुई हूँ। आज का ये मेरा है फाइनल लुक। मैं रेडी हो चुकी हूँ, अभी करेंगे पूजा। पूजा से पहले मेरे पति देव कुछ लाए हैं मेरे लिए, पहले वो लगवा लूँगी। क्या लाए दिखाओ तो जरा। ये देखिए ये लाए हैं, तो ये अभी मेरे बालों में लगाएंगे। लगाइए, इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। इंस्टॉल कर रहे हैं मेरे बालों में। आता है करना कि नहीं? कुछ क्लिप विलिप लाए कि नहीं? ये लगा के मैं हो चुकी हूँ पूरी तरह से रेडी। तो चलिए आप करते हैं हम पूजा पाठ। चलिए। तो यहाँ पे मैंने पूजा पाठ चालू कर दी है। और श्रृंगार जो है ना, करवा चौथ माता का श्रृंगार से शुरुआत की है। तो सबसे पहले मैंने इनको माहौर लगाया। और जो जितना भी, तो भगवान की पूजा किसी ने भी पूरी विधि से तो कर ही नहीं पाई। जितना भी हमको आता है उस हिसाब से, अपने हिसाब से करते जाते हैं। तो जितना भी श्रृंगार था भगवान को, पहले सारा श्रृंगार चढ़ाया हमने और उनका श्रृंगार किया। जो भी क्रीम, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, मेहंदी, सब कुछ हमने श्रृंगार उनको अर्पित किया। और नेल पॉलिश लगाई उनके हाथों में, पैरों में। और इसी तरह से जितना भी श्रृंगार था, सारा श्रृंगार का सामान उनको अर्पित किया और उनको दिखा दिया है लास्ट में आईना। तो पूरा श्रृंगार होने के बाद फिर मैंने जो महावर रह गया था, तो वो मैंने अपने पैरों में महावर लगाया। और फिर हमने पूजा की और पोथी की। 8 दिन भूख से व्याकुल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तो कथा हमारी संपन्न हो चुकी है यहाँ पे। और मैं रहती हूँ यहाँ किराए से। और यहाँ पे सारा मोमेडियन और मुस्लिम एरिया है, तो यहाँ पे कोई व्रत नहीं रखता है, इसलिए हम दोनों ही आपस में अपना करवा एक्सचेंज कर लेते हैं। और पूजा हमारी संपन्न हो चुकी है और मैंने इस तरीके से जल भी अर्पित कर दिया है संपूर्ण। और अभी बस हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरी भगवान से जल्दी झोली भरे और मेरी प्रार्थना स्वीकार करे। मैंने मन्नत मांगी और पति को हमेशा लंबी उम्र दे। तो यहाँ की पूजा हमारी संपन्न हो चुकी है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे पूजा की और ऊपर भी भगवान की आरती की हमने। और फिर इसके बाद हमारी यहाँ की पूजा संपन्न हो चुकी है। अभी हम जाएंगे ऊपर, चाँद निकला कि नहीं देखने भी, और फिर उसके बाद ऊपर पूजा करेंगे। जा रहे हैं ऊपर पूजा के लिए। आदमी मेरा फंसा है और इसको भूख लग रही है, तो चिल्ला रहा है। आज मैंने इनको ज़बरदस्ती लगवा दिया उपवास, कुछ बनाया नहीं खाने के लिए। मेरी भी तो लंबी उम्र होनी चाहिए, क्या इनकी ही होती रहेगी क्या हर साल? अभी चांद कहीं निकलने का पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। जो हमारी बिल्डिंग है वो 3 खंड की, और बाकी जहाँ से चांद दिखता है वहाँ की बिल्डिंगें 5-5 खंड की हैं। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अभी करीबन है ना, कितना, 8:45 हो गए, 8:45 हो गए, बाकी चांद नहीं दिख रहा है। तो देखते हैं। बस शहर में यही है कि थोड़ा लेट चांद दिखता है। कर रहे हैं इंतज़ार। मैडम को तो हमारी भूख लगती नहीं है। वो निकले बहुत बड़े चांद निकले। देखो मैं दर्शन करा, वो देखो सामने से आपको चांद दिखने लगे, कितने बड़े चांद निकले। ओ दिख जाएंगे तुम्हें भी। और पीछे आओ, हर साल यहीं से निकलते हैं, मेरे को याद हो गया था ना। मेरा पति खुश हो गया आज, उसका ये देखो मैं अपने कैमरे से जूम करता हूँ, आपको चांद के दर्शन कराता हूँ। ये मेरा भी 100x जूम काम करता है। ये देखो सामने चंद्रमा ला दिया मैंने, देखो।
तो जैसे ही चांद निकला मैंने किया पूजा पाठ शुरू और हम चांद को सिंदूर चावल वगैरह चढ़ाए और फिर मैंने सीख के अर्घ दिया चांद को और फिर उसके बाद एक एक करके सारी सीखों से मैंने अर्घ दिया चांद को और फिर वहाँ फिर मैंने की आरती शुरू और आरती करने के बाद मैंने जो है ना इन्होंने जो अगरबत्ती उनको लगाया और क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है इसलिए हमको थोड़ा सा दिक्कत होती है यहाँ पे छत पे क्योंकि नीचे से दिखता नहीं है चांद। यहाँ पे तो मुझे पानी की टंकी के पास आना पड़ता है पूजा करने के लिए। फिर हमने भोजन प्रसादी अर्पित की और जल अर्पित किया चांद को। फिर उसके बाद आती है छलनी से चांद देखने की बारी और फिर पति देव को मैंने बुलाया आगे और फिर उसके बाद जो है चांद को फूल माला वगैरह अर्पित किया और उसके बाद चांद को देखा मैंने छलनी से और पतिदेव जी को आगे खड़ा करके और फिर जो है चांद की पूजा है ना शुरू की मैंने। और ये देखिए दीपक को मैंने ले लिया है और छलनी से सबसे पहले चांद को देखा और फिर चांद को टीका लगाया और इनको टीका लगाया, उनको माला वगैरह पहनाई और इनकी भी पूजा की साथ साथ में और सारी जो है ना चांद की पूजा की और इनकी साथ साथ में की और इनको भी माला मैंने पहनाई और ये देखिए। और फिर उसके बाद आती है बारी सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छे सीन की। तो इसके बाद मैंने चांद को देखा और चांद से इनकी लंबी उम्र की प्रार्थना की और उसके बाद चांद के बाद इनको देखा छलनी में और फिर इन्होंने मुझे मेरी पूजा संपन्न हो गई है। फिर मैंने इनको थोड़ा सा मीठा खिलाया, उसके बाद इन्होंने मुझे पानी पिलाया और मुझे मीठा खिलाया। मैंने इनका आशीर्वाद लिया पहले और फिर इन्होंने मुझे सिंदूर लगाया और मेरे को पानी पिलाया और खिलाया और उसके बाद हम लोग ऊपर थोड़ा सा फिर इन्होंने मुझे पानी पिलाया और कुछ मीठा खिलाया। उसके बाद मैंने चांद से प्रार्थना की कि वो मेरी विनती सुन ले और मेरी जल्दी से गोद भरी कर दे और मेरे पति की उम्र हमेशा लंबी रहे। और उसके बाद हमारी पूजा यहाँ पे संपन्न हो चुकी थी और फिर हम लोग पहुँच गए। फिर हम लोगों ने थोड़ी सी रील्स वगैरह बनाई क्योंकि इनको भूख लग रही थी, तो हमने ज़्यादा फ़ोटो भी नहीं निकाले और वीडियो वगैरह भी नहीं बनाए। और इसके बाद एक रील बनाई हमने और उसके बाद हम नीचे पहुँच गए हैं और पूजा करके आ गए हैं। और मेरे पति देव से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही भूख, तो ना कोई फ़ोटो खींच रहे हैं ना कोई वीडियो बनाना, बैठ गए सीधे थाली लेके खाने के लिए। वो भी जिस थाली में पूजा की वही थाली उठा के सीधा खाने के लिए बैठ गए। ये देखिए, दिखाइए। इनसे आज भूख बर्दाश्त नहीं हो रही क्योंकि आज इन्होंने भी व्रत रखा है, मैंने इनको भी रखवा दिया जबरदस्ती। तो ठीक है, मैं करती हूँ इस ब्लॉग को एंड और यहीं पे समाप्त करती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, घंटी को ऑल पे दबाना है और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना है। थैंक यू, बाय बाय। और कैसा लगा मेरा ब्लॉग आज का कमेंट करके जरूर बताएं। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।